IGNCH, IGLS, overloaded, flooded with the patients. We don't have any space to keep them. We don't have even medical staffs enough to handle them. मैं 700 को ही नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये 2000 डॉक्टर बिहार में रिजाइन करने के लिए भी, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। कितना खर्चा करना पड़ता है? अब मैं अमाउंट क्या बताऊं, इट इज नॉट इन हंड्रेड्स। और उन्होंने रिजाइन करके तेजस्वी जी के माध्यम से टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ा था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बिहार के 700 सरकारी डॉक्टरों को तलाश रहे हैं। दरअसल सरकारी कागजात में इन डॉक्टरों की नियुक्ति है, ये डॉक्टर काम कर रहे हैं, पैसे भी उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये डॉक्टर गायब हैं, जिसको लेकर के बवाल मचा है। स्वास्थ्य मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी भूमिका को नहीं समझ रहे हैं, डॉक्टर्स का जो पेशा है वो सिर्फ सेवा करने का है, ना कि पैसे कमाने का है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बिहार के 700 सरकारी डॉक्टर्स गए कहाँ? हमारे साथ IMA के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार, उनसे जान लेते हैं। और इनके पास टोटल कलेक्शन है, डाटा है कि आखिर डॉक्टर्स गए कहाँ। सर, डॉक्टर्स 700 डॉक्टर्स गायब हो गए और किसी को पता नहीं है कि कहाँ चले गए। देखिए, ये सरकार का अभी भी, विभाग का अभी आधा अधूरा डाटा है। मैं 700 को ही नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये 2000 डॉक्टर जो बहाल हुए थे पिछले 7, 8, 10 वर्ष में, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और इनको 700 ही अभी मिल रहा है। कई बार ये अभी हाल का डाटा है, ये पहले भी कई बार निकला है। और ये मैं आपको बता दूं कि बिहार के स्वास्थ्य सेवा में या चिकित्सा शिक्षा सेवा में या दुनिया भर के चिकित्सक जो हैं, चिकित्सकों का माइग्रेशन बहुत होता है अपने सेवा कंडीशंस के चलते, वेतनमान आदि के चलते, प्रतिष्ठा प्रोटेक्शन के चलते, बहुत फैक्टर हैं जिसके चलते लोग नौकरी छोड़कर नए जगह चले जाते हैं। बिहार के डॉक्टर्स पूरे देश में काम कर रहे हैं, पूरे विदेश में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। यहाँ ज्वाइन किए थे वो लोग इंग्लैंड चले गए। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार में रिजाइन करना भी बड़ी डिफ़िकल्ट काम है। बिहार में रिजाइन करने के लिए भी, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है हेल्थ डिपार्टमेंट में। विदेश जाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। कितना खर्चा करना पड़ता है सर? अब मैं अमाउंट क्या बताऊं, इट इज नॉट इन हंड्रेड्स, इट कैन बी एनी अमाउंट इन थाउजेंड्स। पीपल विल हैव टू गिव। लीव सैंक्शन कराने के लिए, यहाँ पर लीव को रेगुलराइज कराने के लिए यहाँ विभाग में पैसा देना पड़ता है। इतनी बुरी स्थिति है, इतने खराब सर्विस करने में डॉक्टरों को रहने का जगह नहीं है। सर्विस, मैं आपको बता दूं कि स्पेशलिस्ट आप बहाल कर रहे हैं और कहीं भी स्पेशलिस्ट को काम करने के लिए, मान लिया एक फिजिशियन है, मैंने 40 साल तक रूरल एरिया में काम किया है, मैं MD मेडिसिन होके गया था काम करने के लिए, मुझे किसी भी अस्पताल में एक ECG मशीन नहीं मिला। अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने हाल में बहुत इसके लिए हल्ला मचाया कि किसी भी सरकारी अस्पताल में, मैंने जो ब्लॉक लेवल में है उसमें ECG मशीन नहीं है। आज भी स्थिति वही बनी हुई है। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि ठीक है आप गए तो गए, लेकिन पैसा क्यों लेते रहे? अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन 705 के लिए, जब मैंने शुरू में समझा, हम लोगों ने कहा कि जो एक्शन लेना है लीजिए, तो अब चैलेंज हम लोग को कर रहे हैं कि आपने क्यों नहीं कुछ बोला। मेरे पास डाटा है कि मैंने केवल मीडिया में ही नहीं बोला, मैंने 13 तारीख को जो विभाग के तरफ से एक मीटिंग थी स्टेट हेल्थ सोसाइटी में, जहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे, मैंने वहाँ यह बात उठाई थी कि आप 705 लोगों के गायब होने और उनके वेतन उठाने की बात कह करके हम डॉक्टरों को शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, सारी दुनिया में डॉक्टरों का अपमान करना चाह रहे हैं। आप पहले तहकीकात कीजिए कि इसमें से कितने डॉक्टर जो हैं अभी भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं और तब पैसा ले रहे हैं। मेरे पास रिपोर्ट है कि बहुत से डॉक्टर जो GDMO थे, बाद में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गए, तो उन्होंने GDMO से रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद जो है वो स्पेशलिस्ट में जाके, उसी ज़िले में भी हैं बहुत से ऐसे जो स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर हो गए, लेकिन उनका रिपोर्ट गया कि ये चले गए, नहीं है।
बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, रेजिडेंट बन गए, उनके बारे में इनके पास कोई, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में मेरा कहना है कि बायां हाथ को मालूम नहीं है कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। ये तो नियम है ना सर कि मान लीजिए अगर प्रमोट होते हैं तो वो तो सरकारी फाइल में, इनके पास कोई डाटा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये तो हमारे तेजस्वी साहब बोल रहे हैं, मैं बहुत आदर करता हूँ, यंग मैन है और बहुत अच्छी इच्छा से काम कर रहे हैं, लेकिन इच्छा ही से केवल नहीं होगा, जानकारी भी होनी चाहिए और हम लोग से इस मामले में सलाह भी लेनी चाहिए। उन्होंने तो कह दिया कि सुपरिटेंडेंट को मालूम नहीं था कि डेंगू वार्ड कहाँ है। मैं उनसे पूछता हूं कि आप 2 महीने से ज़्यादा से आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बताएं कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा में कितने डॉक्टर हैं, कितने स्पेशलिस्ट हैं, कितनी की बहाली हुई, कितने पद हैं, कौन डॉक्टर कहाँ पोस्टेड है, आपका विभाग नहीं जानता है। बार बार जब कोई ऐसी बात होगी तो नीचे तक हम लोग को पहले मांगा जाता था कि आप कहाँ हैं, इसकी सूचना हम लोग को दीजिए। 2 महीने में क्या कर सकते हैं वो? ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो ये तो उनका विभाग तो कर सकता है ना, विभाग तो लगातार चलने वाली चीज़ है। विभाग तो जो कर रहा था वो तो दिख रहा है। हाँ, वो मालूम है। इन 700 डॉक्टरों में हमको वहाँ प्रधान सचिव ने जो कहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, कि 150 लोगों का एक्सप्लेनेशन आ गया है और मैं जानता हूँ कि 150 के आसपास के लोग इसमें, यही जो मैंने आपको कहा कि कहीं रेजिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में काम कर रहे हैं, कहीं स्पेशलिस्ट में काम कर रहे हैं, कहीं, और बाकी जितने भी हैं वो रिज़ाइन कर दिए हैं और रिज़ाइन करने के बाद इनको मालूम नहीं, रिज़ाइन करने में मैंने आपको बताया रिजिग्नेशन उन्होंने दे भी दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, छोड़ दिया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार बतावे ऐसा कौन डॉक्टर है जिसने रिज़ाइन कर दिया हो और उसके बाद भी एब्सेंट रह रहा हो और वेतन उठा रहा हो। अगर ऐसा है तो ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है कि वैसे आदमी को पनिश करे। हम लोग से क्यों पूछ रहे हो कि कोई पैसा को डिफाल्केट कर लिया, वो डॉक्टर भी अगर पैसा लिया है और गायब रहा है, साबित करो और उसको दंड दो। और हम वो एक बात और इसमें बताना चाहेंगे आपको कि सरकार जो हमारा अभी जो इशू उठा है या पहले भी उठा है, सरकार को डॉक्टरों को डिमोरलाइज करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का प्रेजेंस ही काफ़ी नहीं है। डॉक्टर को एक ऐसी मानसिकता के साथ काम करने का, ऐसे साधनों के साथ काम करने की ज़रूरत है जिससे स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो। आप इस ढंग से डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे अनुशासन के नाम पर, मैं कहता हूँ कि अनुशासन रहना चाहिए। किसी को गायब होता है, आप एब्सेंट मार कीजिए, पैसा मत दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड है तो और भी ज़्यादा असर में डिसमिस कर दीजिए, लेकिन डॉक्टरों को गाली मत दीजिए, डॉक्टरों को झूठा मत कहिए, बेईमान मत कहिए, चोर मत कहिए। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको करप्शन से एलर्जी है और सबसे पहले जो मीटिंग हुई उसी में उन्होंने कह दिया था कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं एक आपके पत्रकार हैं जिनका मैं देख रहा था पोस्ट, वो लग रहा था कि वो सरकार हैं और डॉक्टरों को जिस ढंग से गाली दे रहे थे उसमें एक बात बहुत सही उन्होंने कहा, मैं नाम उनका नहीं बोलूँगा, कि जो बच्चा, जो मर्द स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर दे, भ्रष्टाचार को ठीक कर दे, मैं उसको नोबेल प्राइज के लिए बहुत सम्मान दूंगा। मैं उनका एक स्टेटमेंट को बहुत, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं निराशावादी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसके लिए करना है तो शुरुआत करें अपने सेक्रेटेरिएट से, अपने नीचे के पदाधिकारियों से पता लगाएं कि कहाँ पर कौन पैसा लेता है। तो उनका तो साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरी पेशा जो है वो सेवा करने के लिए है, ये नहीं कि डॉक्टर बन गए तो कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और उतना जो जितना पैसा कमाएगा उतना बड़ा डॉक्टर होगा। सेवा कीजिए, मरीजों को देखिए। ना, मरीजों को देखना ही चाहिए और हम लोग सबसे पहला चीज़ तो हम लोग का सेवा ही है। पैसा तो आप देते हैं और मैं प्राइवेट सेक्टर में आज जिस ढंग से सरकार प्रेरित कर रही है बढ़ने के लिए, और जिस ढंग से कॉरपोरेट हॉस्पिटल कुछ काम करता है, पैसा लेता है, उसकी सारी जिम्मेवारी उन डॉक्टरों पर नहीं दे दीजिए जो सिंगल और मध्यम क्लिनिक चलाते हैं, है ना। अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो अपेंडिसेक्टोमी जो है 10,000 से नीचे में 5,000 6,000 या जो दे दीजिए उसमें कर देते हैं, और वही ऑपरेशन कॉरपोरेट में जाने के बाद 1 लाख से ऊपर लगता है। तो हम लोग तो बहुत कम पैसे में 100 रुपये 200 रुपये फीस रख के 50 रुपये फीस रख करके कहीं 300, लेकिन कॉरपोरेट हॉस्पिटल से हम क्या दोष जो है उसकी बेईमानी हमारे ऊपर मत डालिए आप। अच्छा, आपने कहा कि जो गलत करते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, एनएमसीएच में गलत हुआ तो एक्शन हुआ, इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, यही तो चीज़ है कि आप गलत जो है, एक फिल्म बनी थी नायक, अनिल कपूर जहाँ जाते थे साथ साथ टाइपराइटर भी जाता था, और टाइपराइटर पर वो बस सुनते थे, जनता की आवाज़ सुनते थे, इसको डिसमिस करो, सस्पेंड करो, और टाइप होने लगता था, जनता जिंदाबाद करती थी।
देखिए जो सरकार और व्यवस्था इस ढंग से नहीं चलती है कि आप जो लोग बोल दें तब तो मैं आपको सुनवा दूंगा एक भीड़ में कि सारा सरकार ही भ्रष्ट है, तो आप सारी सरकार को अति कर दीजिएगा। आपको कह देगा भ्रष्ट तो आप उसको आप हट जाइएगा, रिजाइन कर दीजिएगा। तो वहाँ तो उनको साफ तौर पर ये सुनने को मिला कि दवा बाहर से लानी पड़ रही है। जवाब हमारे सुप्रिटेंडेंट ने दिया कि दवा BMICL देती है, और BMICL को बार बार वो लिखते रहे और नहीं आवेगा तो वो अपने पॉकेट से नहीं खरीद सकते हैं। रही बात, उस दिन मीटिंग में बात हो रही थी और मैं जानता हूं कि नालंदा मेडिकल कॉलेज का जो पेशेंट जो वहाँ की जो कमेटी होती है, जो लोकल कुछ पैसा रहता है, PMCH में काफ़ी है लेकिन नालंदा में कम है। हमको जैसा प्रधान सचिव भी बात करते हुए दिखाई दिए, तो उतना फंड नहीं है वहाँ पर, और तत्काल में फंड में लोग कोई भी सिविल सर्जन और खरीदना रोगी कल्याण समिति से खरीदना भी नहीं चाहता है, क्योंकि मार्केट में रेट जो उसका होता है वो BMICL के रेट से कम ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा है, उसमें फंसने की भी गुंजाइश है। क्या दिक्कत है, अभी डेंगू के समय में कितनी दवाएं चाहिए थी, 10 पैसे का या 1 रुपये का जो है वो पैरास्टामॉल जो ब्रांडेड है वो 1 रुपये में मिलता है, और 10-12 पैसे 20 पैसे में मिलता है जो जेनरिक है। और यही दवा किसी को 15 गोली, किसी को 20 गोली की ज़रूरत है। ये दवा भी अगर BMICL वहाँ नहीं जमा कर पाता है, विटामिन B की गोली कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ नहीं दे पाता है, सलाइन नहीं दे पाता है, और ये अगर अस्पताल में नहीं है और खरीदने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तो डॉक्टर का क्या गुनाह है इसमें। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि NMCH के सुप्रिटेंडेंट का निलंबन वापस नहीं होगा, जिनको जहां जाना चाहे जा सकते हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से अपील की थी, तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया। मुख्यमंत्री जी के अपील को तेजस्वी यादव तो जवाब नहीं दे सकते हैं उसके बदले में। देखिए 2 चीज़ें 3 बात है इसमें। और रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस होता है, जो सरकार बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सरकार कानून का राज है बिहार में। कानून वही लोग बनाते हैं, असेंबली बनाती है, अपना ही उनका कानून है जो बरसों से चला रहा है, अंग्रेजों के समय से भी चला रहा है, बार बार सुधार हुआ है, उसको रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस कहते हैं। उसका एक बुनियादी चीज़ है कि किसी को भी सस्पेंड करने के पहले उसे जो जिस आरोप पर कर रहे हैं एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाना चाहिए। मान लिया इसको बाद में भी पूछ सकते हैं वो। दूसरी बात जो है उसमें है कि जो नियोक्ता होगा, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, जैसे कर्मचारियों के लिए जो है वो सिविल सर्जन भी हो सकते हैं, RDD भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, प्रधान सचिव भी हो सकते हैं, वो उसको सस्पेंड करेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी किसी किरानी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो नियोक्ता नहीं है उसका, अपने स्टाफ को नहीं कर सकता है वो। सिविल सर्जन अपने डॉक्टर को नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टर इन चीफ भी नहीं कर सकते हैं, प्रधान सचिव भी नहीं कर सकते हैं, मंत्री कर सकते हैं जो बेसिक लेवल का डॉक्टर है, और वो चूंकि उसके नियोक्ता हैं मंत्री। और जो प्रोफेसर रैंक में है या डायरेक्टर इन चीफ प्रमोशन होके हुआ है, उसके नियोक्ता माने जाते हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये नियम में लिखा हुआ है कि जो नियोक्ता होंगे वही उनके ऊपर में सस्पेंशन या कोई दंड का कार्रवाई करेंगे। और इस मामले में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कोई अधिकार नहीं था उनको सस्पेंड करने का। और इतना हेस्ट में ये किया गया है, इतना हेस्ट में ये किया गया है कि विभाग ने भी सारी मर्यादा को, नियम को भूल गया। विभाग में नियम है कि कोई भी इस ढंग का आदेश जो है वो अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी यानी सेक्रेटेरियल स्टाफ के दस्तखत से निकलेगा। इन्होंने OSD के दस्तखत से निकाल दिया। OSD को अधिकार ही नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन भी ये बिल्कुल बेकार है। ये कानून के नज़र में 1 मिनट नहीं टिकने जा रहा है ना। पहले तो इनको मुख्यमंत्री के यहाँ इस फाइल को भेजना चाहिए, वहाँ से सहमति के बाद नोटिफाई करना चाहिए। और हम लोगों ने अपील भी की है मुख्यमंत्री जी के यहाँ। हमें विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टरों के प्रति हमदर्दी भी रखते हैं और स्वास्थ्य सेवा के प्रति उनका बहुत ही सचेत हैं, है ना। ऐसी बात कह देना कि आज कोई पैदा हो गया जो स्वास्थ्य सेवा को ठीक करने के लिए गया, ये बात मुख्यमंत्री जी का अपमान होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी थ्रू आउट हेल्थ को अपने अंदर रखे हैं। इसलिए जो भी फायदा हुआ है हेल्थ को उन्हीं के बदौलत आज तक हुआ है, और जो भी नुकसान भी अगर होगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो उनके चलते होगा। तो स्वास्थ्य मंत्री जी को ये कहने का हक नहीं है कि नहीं होगा इस प्रकार। हम लोग मुख्यमंत्री जी से उम्मीद रखते हैं कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, और हमारी विश्वास का अगर नहीं पालन होता है फिर हम लोग विचार करेंगे कि अन्याय को कैसे विरोध किया जाए। कि एक केस हमारे पास है
नरपतगंज है अररिया ज़िले में। 2019 में एक डॉक्टर ज्वाइन किए थे वहाँ के पीएचसी में, और उन्होंने रिज़ाइन करके तेजस्वी जी के माध्यम से टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ा था राजद की तरफ से। कल भी उनसे मेरी बात हुई है। वो रिजाइन करने के बाद जब हार गए हो तो वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनका भी नाम इस लिस्ट में है। उनका भी नाम जो है अररिया जिला के 16वां नंबर पर, 16 नंबर पर उनका भी नाम है। तो मैंने ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टरेट में काम कर रहे हैं, उनका भी नाम उसमें है ऑलरेडी। वो लोगों ने जवाब दिया है कि हम आप ही क्या काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब पता चलेगा, जब सारी चीज़ जब तेजस्वी जी को मालूम होगी तो निश्चित तौर से, लेकिन तब तक तो हम लोगों को बहुत डैमेज हो गया रहेगा। डॉक्टरों की मर्यादा, अब तो हर आदमी कहता है अरे आप लोग तो भागे रहते हैं, भागे हुए पैसा लेते हैं। देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन इसका हर्जाना कौन देगा? इसलिए आपके माध्यम से हम आम जनता को भी बताना चाहते हैं कि दोषी को तब तक दोषी नहीं करार करें जब तक उनके बारे में सारी चीज़ें मालूम नहीं हो जाएं। तो डॉक्टर अजय कुमार थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर्स गायब हैं, लेकिन आईएमए ये मानती है कि डॉक्टर्स अभी भी, कई डॉक्टर्स सरकार के अंदर में ही काम कर रहे हैं और सरकार को ये नहीं पता है कि वो किस पोस्ट पर हैं और कहाँ हैं। धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं और भी खुलासे होंगे, और जाहिर सी बात है सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिर 700 डॉक्टर्स गए कहाँ। तो स्वाभाविक तौर पर आईएमए का जवाब आया है। आईएमए अपने तरफ से सूची भी भेजेगी स्वास्थ्य मंत्री को, और देखना दिलचस्प होगा कि जो जंग चल रही है एनएमसीएच मामले के बाद, जो आईएमए और वर्सेस सरकार की स्थिति आई है, उसका पटाक्षेप कैसे हो पाता है। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।